साथियों नमस्कार, मजामा केम छो? कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कन्विक्ट किया जाता है तो कंसर्न अथॉरिटी उसे सर्विसेज से डिसमिस करने से पहले शो कॉज नोटिस देगी या नहीं देगी, उसका रिप्लाई कंसीडर करेगी या नहीं करेगी, इस बारे में नियम, कायदे, कानून या दावपेच क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ रिसेंट लॉ जो कि माननीय गुजरात हाई कोर्ट का है, जो कि दिनांक 24/1/2022 का है, जिसको लेकर भी हम काफ़ी चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। और यह भी चर्चा करने वाले हैं, यदि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है या हमारे किसी रिलेटिव के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो चुका है तो हमें रेमेडी के लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा और हम इन सर्कमस्टेंसेस में अपने लीगल राइट्स का बचाव कैसे कर सकते हैं। साथियों, हिंदुस्तान में जो बेसिक सेटल्ड लीगल पोजीशन है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि ये कहती है कि एडवर्स एक्शन लेने से पहले अपोजिट पार्टी को सुनना होगा। यदि अपोजिट पार्टी को नहीं सुना जाता तो अल्टीमेटली आप उसके राइट को अफेक्ट करने जा रहे हैं। साथियों, एक मामले में एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। उसे इनिशियली सस्पेंड किया गया जब उसके विरुद्ध कॉम्पिटेंट कोर्ट का निर्णय आया कि उसके द्वारा धारा 7 13(1)D का उल्लंघन किया गया है, उसके द्वारा ब्राइब अमाउंट को लिया गया है। तो उस सर्कमस्टेंसेस में ऐसी स्थिति को मिसकंडक्ट, मॉरल टर्पिट्यूड मानते हुए कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस व्यक्ति को डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज के ऑर्डर थमा दिए। वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हुआ। उसने बार बार अथॉरिटी से ये कहा कि यद्यपि मुझ पर आरोप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कंसर्न कोर्ट ने प्रमाणित माने हैं, पर उसकी मैंने अपील माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है। किसी भी रूप में आप मेरी सेवाओं को समाप्त करने से पहले अगर मुझे सुनवाई का अवसर नहीं देते हैं तो आप द्वारा अडॉप्ट की गई समस्त प्रक्रिया, समस्त प्रोसीजर इलीगल है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। पर उसकी बात को कंसिडर नहीं किया गया, उसकी सारी बातों को खारिज किया गया। अल्टीमेटली मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा बाय द वे ऑफ रिट पिटिशन, जहां पर माननीय उच्च न्यायालय को एक महत्वपूर्ण बिंदु तय करना था। वो बिंदु क्या था, मैं आपको पढ़ के जो है बताता हूं ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये कंटेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में है। सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद आपके लिए आसान भाषा में मैं इसे हिंदी में पढ़ के भी जो है समझाऊंगा। वेदर द पिटिशनर वॉज इंटाइटल्ड टू बी गिवन शो कॉज नोटिस बिफोर डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज, क्या प्रार्थी या याचिकाकर्ता को उसकी सेवाएं समाप्त करने से पहले शो कॉज नोटिस दिया जाना था या नहीं दिया जाना था। जिसका कन्विक्शन, हु इज कन्विक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कन्विक्ट किया गया है। वेदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कंसर्न अथॉरिटी भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 को फॉलो करने के लिए बाउंड है या नहीं है। साथियों, इस केस में अथॉरिटी का ये कहना रहा कि हमने डिसमिस करने से पहले अगर शो कॉज नोटिस नहीं भी दिया, सुनवाई का मौका नहीं भी दिया, इनका रिप्लाई कंसीडर नहीं भी किया तो हमने कोई गलती नहीं करी है। हमारे नियम, हमारे कायदे कानून हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि आपके विरुद्ध कंसर्न कोर्ट में कार्रवाई चली जिसमें आरोप प्रमाणित पाए गए और आरोप प्रमाणित होने की वजह से मॉरल टर्पिट्यूड और मिसकंडक्ट की स्थिति को हमने अज्यूम करते हुए आपको सर्विसेज से डिसमिस किया है, जो कि एप्रोप्रिएट है। कंसर्न डिपार्टमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों की अथॉरिटीज़ का हवाला देते हुए उनके द्वारा किए गए एक्शन या उनके द्वारा लिए गए डिसीजन को सही बताया और यह प्रार्थना करी कि रिट पिटिशन को डिसमिस किया जाए। सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया। यह ऑब्जर्वेशन क्या था, यह आप नोट कर लें। The point is that prior notice is not necessary before dismissal is not the good law.
कि यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं और डिसमिस करने से पहले उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये बैड प्रोसीजर है, ये इनलीगल प्रोसीजर है और आर्टिकल 21 भारतीय संविधान को भी इन्फ्रिंग करता है। कोर्ट ने क्यों ऑब्जर्वेशन दिया? द इम्प्यून एक्शन टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर टू टर्मिनेट हिज सर्विस विदाउट प्रायर नोटिस इज इलीगल। Therefore, the order dated so and so passed by so and so and further order dated so and so passed by so and so is hereby set aside and quashed। फिर कोर्ट ने क्या रेमेडी दी? द पिटिशनर शेल बी इंटाइटल्ड टू बी reinstated in the services on his original post with all the consequential benefit and back wages। तो कुल मिला के ये डिसीजन काफ़ी हेल्पफुल इसलिए है कि अक्सर माइंड में क्वेरी रहती है कि यदि हमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कन्विट कर दिया गया तो डिसमिस करने से पहले प्रोटोकॉल क्या रहेगा, शोकोज देना जरूरी है या नहीं है, और अगर शोकोज नहीं दिया तो हमारा क्या होगा। तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको शोकोज नोटिस आएगा ही आएगा। शोकोज नोटिस नहीं देते हैं, आपका रिप्लाई कंसिडर नहीं करते हैं, इन दैट कंडीशन द प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर डिसमिसल ऑफ सर्विसेज इज इलीगल। उस पर्सपेक्टिव में आपके पास रेमेडी क्या है कि सबसे पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर आवेदन करें और उनको ये इंसिस्ट करें कि इसका डिस्पोजल फास्ट किया जाए, और अगर वो डिस्पोजल फास्ट नहीं करते हैं, डिले करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में जाएं, स्पीडी डिस्पोजल के ऑर्डर लें। और अगर आपकी बात कंसिडर नहीं की जाती है तो वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में जाकर गुजरात हाईकोर्ट के नवीनतम निर्णय की रोशनी में आप कोर्ट से प्रेयर कर सकते हैं कि सेटल्ड लीगल पोजीशन के अनुसार शोकॉज नोटिस देना अनिवार्य है, रिप्लाई कंसिडर करना अनिवार्य है। अगर ये नहीं करते हैं एंटायर प्रोसीडिंग इज इलीगल है। तो कुल मिला के हम एक सार ड्रॉ कर सकते हैं कि भले ही आप पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत कार्रवाई हुई, भले ही आप कन्विक्ट हुए, घबराने का नहीं है। अगर सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं तो सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, आपको शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो एंटायर प्रोसीडिंग विल बी इलीगल, और ऐसे ऑर्डर को क्वैश या सेटिस्फाइड करने के लिए आप जैसी रेमेडी मैंने बताई है उसके अनुसार आप प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।